नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं ऋतिक रोशन के बारे में बातें करूंगा। ऋतिक रोशन के फिल्मी कैरियर को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। 10 जनवरी 2000 को उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी। इस साल फिर 10 जनवरी 2025 को यह फिल्म थिएटर में आ रही है। इस बीच में 2 से 3 पीढ़ियां जवान हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन ऋतिक का जादू, खासकर इस फिल्म का जादू, आज भी सिर चढ़कर बोलता है। इस फिल्म के गाने कहो ना प्यार है, कल का जीना और दूसरे गीत गुनगुनाते रहे हैं उनके प्रशंसक, उनके दर्शक, उनकी फिल्में देखते रहे हैं। इन 25 सालों में आप गौर करें तो ऋतिक रोशन ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। तीनों खानों के बाद खान त्रयी जिन्हें कहता हूं मैं, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के बाद अगर कोई एक्टर उभर कर आया, उनकी जगह भरने आया, तो वह ऋतिक रोशन है। मुझे याद है ऋतिक रोशन से मेरी मुलाकात उनकी पहली फिल्म के रिलीज के चंद महीनों पहले हो गई थी। दरअसल उन दिनों मैं दैनिक जागरण में काम करता था और हमारे बीच एक समझदारी हुई थी कि ऋतिक रोशन, उनके पिता राकेश रोशन और पूरी टीम फिल्म के प्रीमियर के लिए मुंबई से कानपुर जाएंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अनोखी घटना थी कि किसी बड़ी फिल्म का प्रीमियर मुंबई से बाहर कानपुर में किया जाए, और यह हमारे निर्देशक शैलेश गुप्ता जी की पहल से हुआ था, जिसमें संपादकीय टीम का पूरा सहयोग था, संजय गुप्ता जी का सहयोग था। टीम यहां से गई, लखनऊ उतरी, कोई खास भीड़ नहीं थी। हम लोग सामान्य तरीके से हवाई अड्डे से निकले, गाड़ियों में बैठे, कानपुर गए। 10 तारीख को फिल्म प्रदर्शित हुई, लगी, अखबारों में खबर छप गई, भीड़ देखने के लिए भी थिएटर में जमा हो गई। और फिर अगले दिन जब हम लौट रहे थे तो पहली बार मैंने दीदार किया कि किसी फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी क्या होती है। रातों रात स्टार बनना जिसे कहते हैं ना, वह मैंने अपनी आंखों से उसे घटते हुए देखा। मैंने कानपुर शहर से जब लखनऊ एयरपोर्ट के लिए हम लोग जा रहे थे तो हमारी गाड़ी के आगे पीछे मोटरसाइकिल पर सवार उनके प्रशंसक गाड़ी के किनारे किनारे गाड़ी के से सट कर आ रहे थे और उनके शीशे पर थाप दे रहे थे। वे चाहते थे कि ऋतिक खिड़की खोलें और उन्हें हाय कह दें। खतरा था, दुर्घटना हो सकती थी। ऋतिक ने गाड़ी रोकी, उनसे मुलाकात की, उन्हें समझाया और फिर मना किया कि वे ऐसी हरकत न करें जिसमें जोखिम है। खैर, प्रशंसकों की बात पूरी हो गई थी, वे मान गए, वे चले गए। मुझे याद है फिल्म रिलीज होने के पहले ही ऋतिक ने मुझे चार बंगला में, राजू श्रेष्ठ एक फोटोग्राफर, स्ट्रीट फोटोग्राफर हुआ करते हैं, उनके स्टूडियो में ऋतिक रोशन शूटिंग कर रहे थे फिल्म के प्रचार के लिए, और बाकी सारी तस्वीरें तैयार की जा रही थी। मैं समय से पहुंच गया था और ऋतिक वहां बज रहे म्यूजिक और तेज रोशनी
के बीच कैमरे के सामने खड़े टेक पर टेक दिए जा रहे थे, लगातार क्लिक किए जा रही थी तस्वीरें, लेकिन वह एक खास मुद्रा, खास भाव जो कैमरे में कैद करवाना चाहते थे वह नहीं हो पा रहा था, और जिसके लिए ये सारी जद्दोजहद हो रही थी। दरअसल वे चाहते थे कि उनके चेहरे से, बालों से गाल पर टपकती हुई एक बूंद, टपकने के लिए तैयार एक बूंद कैमरे में कैद हो जाए, और इसके लिए सारी मेहनत की जा रही थी। तात्पर्य यह है कि परफेक्शन के पीछे ऋतिक रोशन की यह दीवानगी अभिभूत कर गई थी। और जब हमारी बातचीत हुई, वह रिकॉर्ड मेरे पास होगा अभी भी कहीं ना कहीं, और जब मैंने उन्हें हकलाते हुए सुना तो चौंका कि ऐसा कैसे हो पाएगा कि इंटरव्यू देने में जिस कलाकार को इतनी हकलाहट हो रही है वह फिल्म के संवाद कैसे बोलेगा। लेकिन आप सभी ने फिल्म देखी होगी, आप सभी विभिन्न माध्यमों से उन्हें देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, आपको मालूम है कि वे हकलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इससे कोई अड़चन महसूस की? नहीं ना। यह होता है कॉन्फिडेंस और अपनी कमियों पर काबू पाना, और यह सिर्फ परिश्रम से, मेहनत से, लगन से और लक्ष्य से हासिल होता है। बहुत पहले मैंने जागरण के विद्यार्थियों के लिए, जागरण के युवा पाठकों के लिए एक इंटरव्यू किया था उनसे। उस इंटरव्यू में जो सबसे बड़ी बात ऋतिक ने बार बार दोहराई वो ये थी कि आप मेहनत करें और मेहनत के साथ धैर्य भी रखें। उन्होंने परसिवेरेंस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था कि उसकी जरूरत होती है, तभी आपको कामयाबी मिलती है, तभी आप उत्तीर्ण होते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। ऋतिक के साथ मेरी अनेक यादें हैं, अनेक बातें हैं। उनके घर पे आना जाना रहा है मेरा, उनसे मुलाकातें रही हैं, वे भी मुझे प्रेमादर देते हैं, यह मुझे मालूम है। यहाँ तक कि मुझे बार बार लोग आगाह करते हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो ये फिल्मी हस्तियां आपका कॉल नहीं लेंगी, आपसे बात नहीं करेंगी। किंतु मैं पूरे गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन जैसी कुछ हस्तियां हैं जिन्होंने इस लोकप्रिय धारणा को झुठलाया है। मेरी उनसे बातें होती रही हैं, उन्होंने बुलाया भी है पोस्ट रिटायरमेंट, हमने साथ में लंच किया है, बातें की हैं। और कभी मैंने एक सलाह दी थी कि उनको एक डॉक्यूमेंट्री करनी चाहिए, रोशन परिवार का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर गौर किया था। मैंने कहूँगा कि अभी जो एक सीरीज उनके परिवार पर आने वाली है, उसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली या मेरी बात कहीं घर कर गई, लेकिन ऐसी कई बातें हमारी मुलाकातों में, हमारी बातचीत में फिल्म स्टारों के साथ, कलाकारों के साथ, फिल्मी हस्तियों के साथ होती रहती हैं, जिसका श्रेय लेना चाहूँ तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं यहाँ ऋतिक की बात करूँगा। ऋतिक के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, ऊपर नीचे हुआ है। ऋतिक उसमें उद्वेलित भी हुए हैं, उत्तेजित भी हुए हैं, विचलित भी हुए हैं, संभले भी हैं। हम सभी जानते हैं कि उनका तलाक हो चुका है, उनका नया प्रेम है। इन सब के बीच वे अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे घुल मिल के रहते हैं, यहाँ तक कि पूर्व पत्नी के साथ, सुजैन के साथ उनका जो संबंध है, यह सब चीजें गौर करने लायक है। बीच में कंगना के साथ जो एक बुरा एपिसोड उनका गुजरा, वह उन्हें सबक दे गया।
मैं तो कहूँगा कि ऋतिक को बधाई मिलनी चाहिए, उनकी फिल्म देखी जानी चाहिए, उनके कैरियर को एक खास दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपनी जगह बनाई और फिल्में बनाई। मैं अगर याद करूं तो एक ही साल में उनकी 4 फिल्में आती हैं। आप गौर कीजिएगा, धूम आती है, जोधा अकबर आती है, उसके साथ 2 और फिल्में आती हैं, और ऋतिक रोशन इन सभी फिल्मों में जिस प्रकार से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और पर्दे पर हमें स्वीकार होते हैं, यह विविधता लगातार निरंतर उनके अभिनय में दिखाई पड़ती है। वे मेहनती एक्टर हैं, मैंने कहूँगा कि बहुत प्रतिभाशाली हैं वो, लेकिन मेहनती हैं, रिहर्सल करते हैं, अपने किरदार पर काम करते हैं और फिर उसे पर्दे पर ले आते हैं। उन्होंने आनंद कुमार का भी किरदार पर्दे पर निभाया है, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना। उन्होंने मोहनजोदाड़ो जैसी प्रायोगिक फिल्म भी की है, उन्होंने घोर कमर्शियल सिनेमा किया है, उन्होंने वॉर किया है, उन्होंने बैंग बैंग भी की है। वैरायटी है उनके पास। हाँ, एक बार कभी मैंने उनसे कहा था और अभी मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि वे कुछ युवा फिल्मकारों के साथ, नए फिल्मकारों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी करें, कुछ छोटी फिल्में भी करें। लेकिन शायद हिंदी फिल्मों में यह धारणा बन जाती है कि बड़ा स्टार छोटी फिल्म नहीं कर सकता, उसकी फिल्म हमेशा बड़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि ऋतिक इस धारणा को भी देर सवेर तोड़ेंगे। ऋतिक, आपको बहुत बहुत बधाई, 25 साल पूरे होने की बधाई और शुभकामनाएं आगे की फिल्मों के लिए। अभी जबकि लोगों का ध्यान जल्दी से भटक जाता है, पॉपुलैरिटी खिसकते देर नहीं लगती है, दर्शक आसानी से भूल जाते हैं, वैसे माहौल में आपने 25 साल का सफर तय किया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कामयाबी आपके कदम चूमे, आप लगातार आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें।